बिहार पैक्स चुनाव 2024 का हुआ ऐलान, 5 चरणों में होंगे पैक्स चुनाव। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। राज्य में जल्द ही सहकारी समितियों के लिए चुनाव होने वाले हैं। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा पैक्स अध्यक्ष चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। साथ में इस चुनाव की तारीख भी तय की जा चुकी है। बता दें कि ये चुनाव राज्य में हर 5 साल पर होता है। इस साल पैक्स अध्यक्ष का चुनाव 5 चरणों में होगा और चुनाव के लिए 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक की तारीख तय की गई है। जिन जिन जगहों पर चुनाव समाप्त हो जाएगा, प्रखंड कार्यालयों पर उसी दिन मतगणना की जाएगी। यदि किसी परिस्थिति में उसी दिन मतगणना नहीं हो पाती है तो अगले दिन हर हाल में मतगणना कर दी जाएगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक मतदान करने का समय निर्धारित किया गया है। बैलेट पेपर पर यह चुनाव होगा। बिहार में 6,819 पैक्सों पर चुनाव होगा और इस चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए राज्य में तैयारियां शुरू हो चुकी है। पैक्स चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलाधिकारी, डीसी और सहकारिता पदाधिकारी के लिए निर्देश भी जारी किया जा चुका है। बीते बुधवार को पैक्स अध्यक्ष के चुनाव के लिए पटना के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बिहार की सभी डीडीसी और जिला सहकारिता पदाधिकारी के साथ बैठक की है। इस बैठक में ये तय किया गया कि जो पैक्स के सदस्य हैं उनकी सूची 30 सितंबर तक बना ली जाए। इस चुनाव के लिए जिला के विकास आयुक्त को निर्वाचन के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति मिली है और सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इस पैक्स चुनाव में अध्यक्ष और कार्यकारी सदस्य के लिए चुनाव होंगे और इसमें एक अनारक्षित पद भी होगा जो पैक्स अध्यक्ष के पद के लिए होगा। इस चुनाव में कार्यकारिणी सदस्य के लिए 2 पद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होंगे तो वही 2 पद पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित होंगे। 5 सामान्य श्रेणी के पद होंगे जिसमें सामान्य महिला के लिए 2 पद आरक्षित होंगे। राज्य निर्वाचन प्राधिकार के परमाश्रित कुमार शांत रक्षित ने बताया है कि पूरे राज्य में 8,000 पैक्स हैं जिसमें से लगभग 7,000 पैक्स पर चुनाव होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि दशहरा के बाद पैक्स चुनाव के लिए अधिसूचना को जारी कर दिया जाएगा। इसके तहत वोटर लिस्ट के प्रकाशन का काम भी शुरू किया जा चुका है। साल 2019 के दिसंबर माह में इससे पहले पैक्स का चुनाव हुआ था और ठीक 5 साल बाद अब नवंबर से लेकर दिसंबर तक ये चुनाव होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ये चुनाव आम चुनाव की अपेक्षा अलग होता है। इस चुनाव में जो पैक्स के सदस्य होते हैं वही मतदाता होते हैं। मुख्य रूप से ये चुनाव किसानों के लिए होता है, इसलिए लोग एक्टिव होकर वोट करते हैं। इस चुनाव में अलग अलग रंगों के मतपत्र होंगे। ये चुनाव 5 रंगों में होगा जिसमें कि लाल रंग का पत्र अध्यक्ष पद के लिए होगा और उसमें उम्मीदवारों के नाम दर्ज होंगे। मतदाता अपनी सुरक्षा से पसंदीदा प्रत्याशी के लिए वोट करेंगे। वही कार्यकारी समिति के लिए 11 पदों पर चुनाव होंगे और उनमें 4 तरह के रंग तय किए गए हैं जो कि सफेद, लाल, आसमानी और हरा है। बता दें कि इस पैक्स चुनाव में सामान्य कोटि के प्रबंधन समिति के सदस्य के लिए मतपत्र नारंगी रंग के होंगे और अनुसूचित जाति जनजाति के प्रबंधन समिति सदस्य के लिए आसमानी रंग के मतपत्र होंगे। वही पिछड़े वर्ग के लिए हरे रंग के मतपत्र होंगे। अलग अलग रंगों का ये उद्देश्य है कि इससे मतदाताओं को वोटिंग करने में आसानी होगी और साथ में गिनती करने में भी सुविधा होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।